आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चलते हजारों ऑटो को अपने चलते फिरते इश्तेहार में बदल दिया। ऑटो वालों ने आई लव यू केजरीवाल लिखवाया तो चालान तक बने। एक ऑटो वाला ऐसा भी था जिसने केजरीवाल को भी थप्पड़ मार दिया था। केजरीवाल ऑटो वालों के यहां जाकर खाना खा रहे हैं और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा निजामुद्दीन जाकर ऑटो वालों के साथ चाय पी रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल वो पहले नेता थे जिन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक अलग वोटर बेस की तरह देखा। साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था तो उन्होंने रामलीला मैदान में ऑटो वालों की रैली भी की थी। जब जब चुनाव आए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चलते हजारों ऑटो को अपने चलते फिरते इश्तेहार में बदल दिया। ऑटो वालों ने आई लव यू केजरीवाल लिखवाया तो चालान तक बने। ऐसे ऐसे पोस्टर लगवाएं कि किरण बेदी ने केस ठोक दिया। अगर आप केजरीवाल के आलोचक हों तो आपको इन सारी बातों से पहले ये याद आएगा कि एक ऑटो वाला ऐसा भी था जिसने केजरीवाल को भी थप्पड़ मार दिया था। आज दिल्ली की राजनीति में ऑटो वालों की वो जगह है कि पार्टी में ऑटो विंग बना रखी है। केजरीवाल ऑटो वालों के यहां जाकर खाना खा रहे हैं और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा निजामुद्दीन जाकर ऑटो वालों के साथ चाय पी रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली चुनाव की दोनों बड़ी पार्टियां ऑटो पकड़ने की फिराक में हैं, ओला उबर के थ्रू नहीं, आमने सामने आकर। लेकिन क्या वाकई ऑटो वाले राजनीति में इतनी जगह और पकड़ रखते हैं कि चुनाव पर असर डाल सकें? अगर हां तो वो किसकी तरफ हैं? नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सीएनबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑटो रजिस्ट्रेशन पर 1 लाख का कैप लगा रखा है, लेकिन ऑटो की डिमांड ऐसी है कि फिलहाल यहां 1.5 लाख ऑटो चालक हैं। संख्या में फर्क इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई ड्राइवर ऑटो किराए पर लेकर चलाते हैं, मतलब गाड़ी एक पर चलाने वाले एक से ज्यादा। इसका ठीक ठाक डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर अपना परिवार भी अपने साथ रखते हैं। यही चीज ऑटो वालों को एक वोटर बेस बना देती है। उनके पास अपना वोट भी है और परिवार का भी। फिर अगर कोई ऑटो चालक इतना मोटिवेट हो जाए कि सवारी से भी किसी पार्टी की बात करने लगे, तब एक अलग मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। इसके कवायद से वास्तव में कितने वोट पड़ सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन माहौल बनाने में काफी फायदा जरूर मिलता है। और आम आदमी पार्टी ने ऑटो में बैठकर खूब माहौल बनाया भी है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी श्वेता गोस्वामी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत छापी गई। वो याद करते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को ऑटो वालों का कैसा समर्थन मिला था। तब एक ऑटो वाला पोस्टर लगवाने के लिए 150 से 200 रुपए लेता था, लेकिन कई ऑटो वालों ने आम आदमी पार्टी के पोस्टर मुफ्त में लगवाए। चुनाव जीते तो केजरीवाल ने ऑटो वालों की अलग से रैली का वादा किया और हर साल 1 अप्रैल को ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा, ऐसा भी वादा किया। पूरे शहर में ऑटो स्टैंड भी चिन्हित करने की बात हुई थी। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर ऑटो के सहारे प्रचार हुआ। कई ऑटो टैक्सी वालों ने गाड़ी पर आई लव केजरीवाल लिखवा लिया था। चुनाव आयोग का संकेत हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 600 से ज्यादा चालान काट दिए। ऑटो वाले पूछते रह गए कि जब गाड़ी पर न तो लाउड स्पीकर है ना ही पोस्टर है, तब ये चुनाव प्रचार कैसे हो गया और चालान की रकम भरेगा कौन? इसी साल भाजपा ने भी ऑटो के सहारे आक्रामक प्रचार किया। यहां भी नतीजा वही रहा। नेताओं ने पोस्टर तो लगा दिया, लेकिन चालान भरने कोई नहीं आया। ज्यादातर ऑटो वाले तब जानते भी नहीं थे कि चुनाव प्रचार के नियम क्या होते हैं। खैर, 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस बार पार्टियां फिर से एक्टिव हो गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के ऑटो रिक्शा विंग के प्रभारी गौरव सिंह का बयान छपा है। वो कहते हैं कि 10,000 ऑटो पर पोस्टर लग चुके हैं, आने वाले दिनों में भोंपू भी लगा दिया जाएगा। केजरीवाल ने ऑटो चालकों से 5 वादे किए हैं। कौन से वादे? फटाफट देख लीजिए। पहला वादा कि सभी ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर और 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी मिलेगी। दूसरा वादा, हर ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरा वादा कि सभी ऑटो चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए दिए जाएंगे, एक बार होली के दौरान और एक बार दिवाली के दौरान। चौथा वादा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी उनकी कक्षाओं के लिए जो कोचिंग की फीस होगी वो भी दी जाएगी। पांचवा वादा कि पूछो ऐप को फिर से लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से लोगों को रजिस्टर्ड ऑटो ड्राइवर्स को कॉल करके बुलाने में सहूलियत होगी।
अब आम आदमी पार्टी ने 5 वादे किए तो भाजपा ने 2 और बढ़ा दिए। अब इनके कुल 7 वादे हैं। कौन से, इसे भी जान लीजिए। पहला वादा कि हर लाइसेंसधारी ऑटो वालों के बच्चों की स्कूल शिक्षा निःशुल्क होगी। उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक बच्चों को सरकार वजीफा देगी। सभी ऑटो वालों के लिए विशेष योजना लाकर 17 सितंबर 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत जीवन बीमा का कवर दिया जाएगा। सभी ऑटो वाले जिनके पास निजी आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। सभी कॉलोनी बाजार में ऑटो वालों के लिए हॉल्ट एंड गो का स्टैंड बनाया जाएगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना का अहम भाग बनाकर इनके रोजगार को और सुरक्षित किया जाएगा। ई ऑटो रिक्शा लेने वाले ऑटो वालों को 2 वर्ष तक प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। फिटनेस सेंटरों में कमेटी बनेगी जिसमें 2 ऑटो चालक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा ताकि फिटनेस सेंटरों में भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि आपने 10 वादे किए थे ऑटो वालों से, वो कब पूरा होंगे। सचदेवा दावा कर रहे हैं कि ऑटो वालों ने सरकार बदलने के लिए अब भाजपा से हाथ मिला लिया है। ये तो हुई पार्टियों के वादे और उनकी बात। ऑटो वाले क्या सोचते हैं अब ये भी जान लीजिए। साल 2002 से ऑटो चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर ने खबरगांव के अभिनव अंतरे से कहा कि पहले ऑटो वालों की बहुत सारी समस्याएं थी लेकिन हमारी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो गया है। वहीं एक दूसरे चालक ने कहा कि हमारा केजरीवाल के साथ परिवार की तरह नाता है। जो सम्मान अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को दिया है उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें कभी नहीं लगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऑटो यूनियन केजरीवाल से इतनी संतुष्ट नहीं है। दिल्ली प्रदेश आदर्श तिपहिया चालक संघ से जुड़े ओपी टिबरी ने हमसे बात करते हुए कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले सड़कों पर राम भरोसे खड़े रहते हैं। ना तो ऑटो वालों के लिए कोई स्टैंड है और ना ही कोई पार्किंग है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक गलती से किसी नो पार्किंग वाली जगह पर खड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट देती है। ट्रांसपोर्ट ऑटो टैक्सी संघ से जुड़े विजय उपाध्याय ने कहा कि सभी ऑटो टैक्सी यूनियन बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से वो ऑटो वालों को भूल गए हैं। उनकी सरकार में ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है जिससे महिलाएं बसों में सफर करती हैं। इसकी वजह से महिलाएं ऑटो में कम बैठती हैं जिसका असर ऑटो वालों की कमाई पर हुआ है और वो उनकी कमाई घट गई है। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है हमें जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।